हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इंडिगो, विच इज रिटन बाय लुई फिशर। इस चैप्टर में बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं चंपारण एपिसोड के बारे में ही बात करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बता दूं बच्चे कि आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अवेलेबल हैं इन द पीडीएफ फॉर्म, विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल, राइट। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से हमारे ऑथर की। ठीक है, हमारे जो लुई फिशर है, राइट, जो कि हमारे ऑथर हैं, पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने ना ये चैप्टर उनकी एक फेमस बुक से लिया था। और उनकी बुक का नाम क्या था? उनकी बुक का नाम बच्चे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और ये जो बुक थी ना बेटा, उनकी मोस्ट रिव्यू, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से थी। ठीक है, जो कि आज तक गांधी जी के बारे में कोई भी बुक लिखी गई है तो लुई फिशर की ये जो बुक उन्होंने लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वो बेस्ट बुक है। और इस बुक को अवार्ड भी मिला गया है। किसने दिया था? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे लुई फिशर के बारे में। सो लुई फिशर वाज बोर्न इन द ईयर 1896 एंड ही डाइड इन द ईयर 1970, राइट। अब उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम करा हुआ है, राइट। और वो इम्पॉर्टेंट चीज है ये, ही वाज अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन, वेयर इट इज रिटन, यस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, राइट। सो इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक एनफ है आप लोगों के लुई फिशर के लिए, आपके ऑथर के लिए जानने के लिए। नाउ जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन की ऑफ द चैप्टर, राइट। अब ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है कि लुई फिशर ने ना महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू लिया था। ठीक है, तो उस इंटरव्यू पर ये जो बुक लिखी थी लुई फिशर ने, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उस पर बेस्ड है, राइट। और उस बुक में से एक एक्सर्प्ट लिया हुआ है, राइट, जो कि ये हमारा चैप्टर है विच इज इंडिगो। प्रिटी क्लियर? नाउ अब इस चैप्टर में बात करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। सो यहाँ पर बेटा आई कौन है? यहाँ पर आई हमारे ऑथर हैं, हमारे लुई फिशर है। और वो ये बता रहे चाह रहे, मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे मैं जब 1942 में फर्स्ट टाइम गांधी जी को जब मैंने विजिट करा था उनके आश्रम में सेवाग्राम में सेंट्रल इंडिया में, तब उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आई यहाँ पर अब महात्मा गांधी है। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स का डिपार्चर हुआ था और वो कौन सा ईयर था। वो ईयर था 1917 में, राइट। सो 1942 में उन्होंने इंटरव्यू लिया था, मतलब उनसे बातचीत करी थी गांधी जी से, लुई फिशर ने। और वो गांधी जी, ठीक है, उस ईयर में 1917 के बारे में बताते हैं कि 1917 में ब्रिटिशर्स का डिपार्चर की शुरुआत कैसे हो गई थी, राइट एवरीवन। नाउ ही हैड गॉन टू डिसम्बर ना। अब वह यहाँ पर अब ही कौन है? हमारे महात्मा गांधी जी हैं। और वो कहते हैं कि ना वो अब ना लुई फिशर बता रहे हैं पूरा एंटायर चैप्टर। अब लुई फिशर हमको बता रहे होंगे कि वो कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे करा, राइट। अब वो बताते हैं कि वो ना दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन में गए थे, आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस की पार्टी में, विच वॉज इन लखनऊ। ओके, वो जो पार्टी थी वो कहाँ थी बच्चे? लखनऊ में थी। और वहां पर कितने डेलीगेट्स आ रखे थे? 2301, दैट मीन्स 2301 डेलीगेट्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी वहां पर आ रखे थे। ठीक है, तो गांधी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड कि अब उन्होंने ना उस एनुअल कन्वेंशन के बारे में, मीटिंग के बारे में बताते बताते उन्होंने बोला कि एक पीसेंट मेरे पास आए थे। ठीक है, एक पेजेंट मेरे पास आए थे और वो मेरे पास आए, और जो कि कौन थे वो मैं अभी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। वो जो पेजेंट आए थे वो थे राजकुमार शुक्ला। ओके, वो कौन थे? राजकुमार शुक्ला थे। और इंडिया के थे, बड़े ही पुअर थे, ठीक है, गरीब थे। और वो गांधी जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? मैं चंपारण से आया हूँ। ठीक है, गांधी जी को वो बोलते हैं राजकुमार शुक्ला, मैं चाहता हूँ कि तो आप ना मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट आओ, राइट। अब गांधी जी ऐसे वैसे तो नहीं जाते ना, ऑफ कोर्स। तो गांधी ने उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के नाम कभी सुना ही नहीं था। देन ही एक्सप्लेन कि ये ना कहाँ पर है? इट इज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, नेपाल के किंगडम के फुट हिल्स के वहां पर ये है। ओके, सो दे वर द शेयर क्रॉपर्स अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट। द चंपारण पेसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक थे। दे वर इलिटरेट, अनपढ़ थे, लेकिन बड़े रेजोल्यूट थे। तो अब वो ना यहाँ पर क्योंकि हमारे जो गांधी जी थे, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन। क्यों आए थे? हमारे जो राजकुमार शुक्ला थे ना बेटा, ठीक है, जो हमारे राजकुमार शुक्ला थे वो कांग्रेस सेशन पर आए थे कंप्लेन करने के लिए कि उनके साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा है ना उनके लैंडलॉर्ड्स के द्वारा इन बिहार, तो उस वही प्रॉब्लम वो कहाँ लेकर आए थे? गांधी जी के पास लेकर आए थे, राइट।
एंड हैड प्रोबेबली सेड दैट स्पीक टू गांधी। तो जिसके पास भी वो गए थे ना, बेसिकली राजकुमार शुक्ला अपने इनजस्टिस के बारे में बात करने आए थे महात्मा गांधी के, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। और किसी ने बोला था कि तुम ना गांधी जी के पास जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकाल कर देंगे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जब बोलते हैं कि हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट पर आओ, तो गांधी जी यही बोलते हैं कि आई कैन नॉट कम अलोंग, ओके, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रायर अपॉइंटमेंट्स है और मुझे जहां जहां मैंने कमिट करा हुआ है वहां वहां मुझको अभी जाना है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो शुक्ला ना जहां जहां हमारे गांधी जी जाते हैं वहां वहां उनको अकम्पनी करते, तो उससे ना उनका एक एटीट्यूड दिखता है कि हाँ कितना कि उनको वो डिटर्मिनेशन थी उनके अंदर बहुत ज्यादा, राजकुमार शुक्ला के अंदर, कि भाई वो गांधी जी को अपने साथ डिस्ट्रिक्ट अपने लेकर ही जाएंगे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, अहमदाबाद में उनका जो आश्रम था उधर, वहां पर वो उसके नियर बाय आ गए थे। तो शुक्ला उनको जहां जहां जा रहे थे उनको फॉलो कर रहे थे। कुछ हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का साइड ही नहीं छोड़ा। एंड वन डे जब वो अहमदाबाद के अपने किसी आश्रम में उन्होंने थोड़ा रुके थे वहां पर, और उधर उन्होंने उनसे बोला कि प्लीज फिक्स अ डेट, एक दिन के लिए एक कोई भी डेट मेरे साथ फिक्स कर लो। तो क्योंकि ना अब हमारे जो गांधी जी थे बहुत इंप्रेस हो गए थे, गांधी जी ने कहा ठीक है मेरे को भी ना कैलकाटा होना है ऑन सच एंड सच डेट, वो कोई डेट बताते हैं, तो तुम वहां पर आना, ठीक है, और मुझे वहां से अपने डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाना, राइट। महीने गुजर गए, शुक्ला अब वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड, लाइक अब ऑन हिज हॉन्चेस मतलब पैर ऐसे मोड़कर बैठते हैं ना, राइट, कैलकाटा के स्टेशन पर बैठे हुए थे जहां पर गांधी जी ने उनको बोला था कि दैट ही विल मीट देयर। तो वो वहीं पर उनका वेट कर रहे थे, कौन? शुक्ला जी, राइट। सो ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक फ्री नहीं हुए गांधी जी तो वो उनका वेट करते रहे। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन, उन्होंने ट्रेन बोर्ड करी, कहाँ गए वो? पटना गए इन बिहार। ओके, अब वहां पर शुक्ला उनको कहाँ पर ले गए? एक लॉयर के घर ले गए जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद था, जो कि लेटर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए थे, राइट। यू ऑल नो, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट। एंड हमारे इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने थे, यू नो दिस। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो टाउन के बाहर थे, बट उनके जो सर्वेंट्स थे ना वो शुक्ला को जानते थे एज अ पुअर शेयर क्रॉपर, एज अ पुअर पेसेंट, राइट। एंड जो who pestered their master to help the indigo sharecropper. So basically वो राजेंद्र प्रसाद के पास भी गए थे, कौन? हमारे राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के पास भी गए थे कि वो उनकी हेल्प कर दे, राइट। क्योंकि इसीलिए राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे ना वो हमारे राजकुमार शुक्ला को जानते थे, करेक्ट। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। अच्छा, तो जब गांधी और हमारे राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे, तो क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है और वो बहुत ही धोती ऐसा स्टाइल के कपड़े पहनते, यू ऑल नो इट, प्योर वाइट पहनते थे, कुछ उनके सादगी बहुत थी उनकी, ठीक है। तो इसीलिए उनको भी लगा, उनके जो सर्वेंट थे राजेंद्र प्रसाद के, उनको लगा कि महात्मा गांधी कोई दूसरा ही कोई गरीब, कोई इलिटरेट पुअर पेसेंट होगा जो इनके साथ आए हैं, ठीक है। उनको नहीं पता था, बिकॉज राइट, सो होम दे टुक टू बी अनदर पेसेंट, बट गांधी वाज नॉट परमिटेड। और गांधी को ना पानी भी नहीं लेने दिया था उन लोगों ने वेल से, लेट सम ड्रॉप, क्योंकि अगर उनके बकेट से कुछ भी पानी गिर जाएगा ना तो वो पूरा पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, वो जगह पूरी पोल्यूट हो जाएगी। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट, और उनको तो पता ही नहीं था दैट ही वाज नॉट अनटचेबल, राइट। उनके सर्वेंट्स को, उन लोगों ने सोचा कि ये जो शेयर क्रॉपर है, पेजेंट है, वो कौन है? वो अनटचेबल है, राइट। तो गांधी ने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ना इस बारे में, ये जो प्रॉब्लम है, जो भी इनजस्टिस इन लोगों के साथ हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, मुझे इसके बारे में इन डेप्थ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मुजफ्फरनगर पहले जानना पड़ेगा, ठीक है, जो कि चंपारण के रूट में ही पड़ता है, जिससे मुझे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी कंडीशंस शुक्ला और उसके जैसे बाकी लोग हैं वो लोग सह रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक टेलीग्राम सेंड करा प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर थे, जिन्होंने उनको टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। एंड जो ट्रेन थी ना वो कहाँ पर कब पहुंची? मिडनाइट पहुंची 15 अप्रैल 1917 में, राइट। तो कृपलानी जो था स्टेशन पर उनका वेट कर रहे थे विद बहुत सारे बच्चे भी जो थे ना उनके साथ ही थे। तो गांधी जी दिस ही स्टेड देयर इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 days। किसके घर पर? प्रोफेसर मलकानी के घर पे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या थे? एक टीचर थे, ठीक है। और ना
It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. ठीक है, तो वो कह रहे हैं बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था और मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर में 2 दिन के लिए भी रखना बहुत ही मुश्किल काम था, तो लेकिन उन्होंने मुझे 2 दिन तक वहां पर शेल्टर दिया था, विच वॉज अ ग्रेट थिंग. ठीक है, इन स्मॉलर लोकेलिटीज जो इंडियंस थे, दे वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. ओके, उस टाइम पर छोटे छोटे लोकेलिटीज में हम जैसे लॉयर्स को, एडवोकेट्स को क्या करना, जगह देना अपने घर में बहुत ही खतरनाक बात साबित करी जाती थी. ठीक है, द न्यूज ऑफ गांधी के आने की और उनका नेचर, उनके किस वजह से आए हैं, पूरे मुजफ्फरनगर में फैल गया था और पूरे चंपारण तक भी फैल गया था. तो जो शेयर क्रॉपर्स थे ना चंपारण के, वो पैदल चलकर कहाँ तक आने लग गए थे, मुजफ्फरपुर पर आने लग गए थे, अपने जो उनका साथ देने के लिए आए थे, जो उनके लिए लड़ने के लिए आए थे बेसिकली, एंड लड़ने के लिए एज एन नॉन वायलेंस करने के लिए आए थे. जो हमारे गांधी जी थे, कभी भी उन्होंने वायलेंस में बिलीव ही नहीं रखा. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी को सब सारे ब्रीफ करने के लिए सब कुछ बताया, और वो रिप्रेजेंट करते थे, कहते थे हम लोगों ने फ्रीक्वेंटली वी हैव रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स आल्सो इन कोर्ट, और उन लोगों ने बोला, दे टोल्ड हिम अबाउट द केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फी, और उन्होंने अपनी फी स्ट्रक्चर भी बेसिकली बता दिया. अब अब वो गरीब हैं ऊपर से, राइट, और उन लोगों से वो जो एडवोकेट्स थे, ठीक है, वो पैसे मांग लेते थे, और पैसे मांगना मतलब कि यार अब कैसे अब हम लोग उनको पैसे दे दें. जो शेयर क्रॉपर्स होते थे वो तो ऑलरेडी इतने लॉस में थे, राइट, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था, है ना बच्चे. तो गांधी चाइडेड द लॉयर्स, उन्होंने ना बहुत उनको गुस्सा करा गांधी ने कि भाई तुम इतना बिग फी क्यों उनसे कलेक्ट करते थे शेयर क्रॉपर्स से. उन्होंने ये बोला, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस कंक्लूजन पर आया हूं कि हम लोगों को ना लॉ कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए. ऐसे केसेस कोर्ट में ले जाकर कुछ फायदा नहीं करते हैं, जहां पर पेजेंट्स को ना दे आर क्रश्ड, उनका फियर, एकदम डर अंदर पैदा हो जाता है, और इन सब चक्रों में ना ये जो लॉ कोर्ट्स होते हैं ना, दे आर यूजलेस. हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा. द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. सो बेसिकली अगर हमें उन लोगों के लिए कुछ करना है ना, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को उनको डर से फ्री करना पड़ेगा. तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, तो बेसिकली जितना जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो भी लैंड था ना, इट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, और लार्ज स्टेट्स में डिवाइडेड था, जो कि ओन कौन करते थे, इंग्लिशमैन ओन करते थे, और वहां पर काम कौन करते थे, इंडियन टेनेंट्स काम करते थे. समझ आया. बेसिकली जो बड़े बड़े लैंड होते थे ना, तो वो हु यूज्ड टू ओन इट, वो ओन करते थे हमारे इंग्लिशमैन, राइट, और जो उस पर काम करते थे ना, ठीक है, जो उस लैंड पर काम करते थे वो कौन थे, वो हमारे इंडियंस थे. ठीक है, क्लियर हुआ. चलो, नाउ द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज, और वहां पर जो क्रॉप थी, जो उगती थी, वो क्या थी, वो थी इंडिगो. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, वो क्या करते थे, वो और सभी टेनेंट्स से बोलते थे कि भाई तुम लोग इंडिगो प्लांट करोगे, 3/20 और 15% ऑफ द होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर. सो बेसिकली वो कहते थे कि जैसे ये पूरा का पूरा लैंड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लैंड है, इसमें से तुम अपना 15% ले लो और बाकी सारा हमको दे दो लॉस में. ठीक है, ऑल टेनेंट्स टू प्लांट और 15% ऑफ द होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. और बाकी ये जितना भी तुम कर रहे हो ना, ये तुम रेंट पे दे दो, रेंट दे दो, एज इन ब्रिटिशर्स ही फायदा उठाते थे उसका. दिस वाज डन बाय, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में उनको फंसा लिया जाता था. तो प्रेजेंटली जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोगों ने अभी अभी उनको समझ आया और उन लोगों को पता चला कि जर्मनी ने ना सिंथेटिक इंडिगो, अभी तक तो मैनुअली इंडिगो ये लोग जनरेट करते थे, लेकिन अब थ्रू मशीन सब मैन्युफैक्चर होने लग गई थी, क्या, इंडिगो, राइट. So they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released for the 15% arrangement. So basically इस 15% से भी फ्री होने के लिए उन्होंने बोला कि भाई you'll have to sign the pact. तुमको अगर इससे फ्री होना है ना, तो तुमको हमें पैसा पे करना पड़ेगा, which is wrong यार. Already they were paying so much, right? In general तो ये तो गलत हुआ ना. तो वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो जो ब्रिटिशर्स थे, they were doing wrong, right? तो जो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वो सोक्सम टू द पेसेंट्स एंड मेनी साइंड विलिंग, कुछ ने डर के मारे, फियर से ना क्या कर लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया और उन लोगों को पैसे दे दिए कि ठीक है हमको बस फ्री कर दो. वो इतना दुखी हो चुके थे उनसे. दोज हु रेजिस्टेड
और जो रेजिस्ट कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे साइन, उन्होंने लॉयर से साइन करे। तो लैंडलॉर्ड्स ने ना, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों ने ठग हायर कर लिए थे। मीनवाइल जो इन्फॉर्मेशन थी ना सिंथेटिक इंडिगो, वो अब हमारे अनपढ़ पेजेंट्स तक भी पहुंच गई, जिन्होंने साइन कर लिया था अग्रीमेंट पे कि हमको रिलीज करो, और अब वो लोग भी अपना पैसा वापस चाहते थे, राइट। एट दिस पॉइंट गांधी जी अब इस टाइम पर चंपारण पहुंच चुके थे, ठीक है। अब वो सारे फैक्ट्स जानना चाह रहे थे। तो फर्स्ट सबसे पहले वो कहाँ गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन की सेक्रेटरी के पास गए। तो जो सेक्रेटरी थी उन्होंने बोला कि भाई हम किसी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो गांधी ने बोला कि मैं तो कोई आउटसाइडर हूं ही नहीं। तो गांधी ने नेक्स्ट क्या करा, ही कॉल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को बुलाया, कहाँ के, तिरहुत डिवीजन के, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में था ना। गांधी जी बताते हैं वो जो कमिश्नर थे उन्होंने ना उनको बुली करना शुरू करा और मुझे बोला कि भाई तुम तिरहुत छोड़ दो। तो लेकिन गांधी जी ने नहीं छोड़ा, गांधी जी ने बल्कि उसके बदले क्या करा, वो मोतीहारी की ओर निकल पड़े, जो कि हमारी चंपारण की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। बहुत सारे लॉयर्स ने उन लोगों को एकम्पनी करा और रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को ग्रीट भी करा, चंपारण, ओके, मोतीहारी के, ठीक है। नाउ यू नो व्हाट हैपेंस, अब वो उधर घर जाते हैं और उसको अपना हेड क्वार्टर बनाते हैं। हेड क्वार्टर बनाते हैं इस चंपारण एपिसोड का पूरा जो भी हेड क्वार्टर था वो कहाँ था, मोतीहारी में था। और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी। नाउ यू नो रिपोर्ट आती है इन दैट अ पेजेंट हैड बीन मालट्रीटेड, और एक रिपोर्ट आती है कि एक नियर बाय विलेज में ना एक पेजेंट के साथ माल ट्रीटमेंट करा है, बदसलूकी करी है। एंड देन गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने डिसाइड करा दैट ही विल गो एंड सी कि उस पेजेंट के साथ क्या हुआ है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो निकल जाते हैं, ठीक है, ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, हाथी की बैक पर वो बैठ कर जाते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा दूर नहीं पहुंचते कि वहां पर एक पुलिस सुपरिटेंडेंट आते हैं, उनका मैसेंजर आते हैं और उनको ऑर्डर देते हैं कि तुमको रिटर्न करना पड़ेगा, अभी की अभी यहाँ से चले जाओ। तो गांधी भाई बोलते द मैसेंजर ड्रोव गांधी, उनको घर पहुंचा देते हैं और एक ऑफिशियल नोटिस दे देते हैं उनको कि यू हैव टू क्विट चंपारण एज सुन एज पॉसिबल, इमीडिएटली यू विल हैव टू क्विट। तो गांधी ने एक रिसीट पर, गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, उन्होंने उस नोटिस के लिए रिसीट पर साइन तो कर दिया ऑन इट, एंड ही वुड उन्होंने बोला कि नाउ आई विल डिसोबे द ऑर्डर, मैं अब इस ऑर्डर का पालन नहीं करूंगा, ओके। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी को एक सम्मन मिला, ठीक है, कि उनको अब कोर्ट में अपीयर करना पड़ेगा अगले ही दिन। तो गांधी यू नो ऑल नाइट गांधी पूरी रात उठे रहे, उन्होंने टेलीग्राफ करा, किसको टेलीग्राम करा, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को करा कि भाई बिहार से आ जाओ बड़े बड़े लोगों के फ्रेंड्स के साथ। उन्होंने इंस्ट्रक्शन सेंड कर दी आश्रम में भी। तो ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट और वाइस रॉय को भी पूरी रिपोर्ट सेंड कर दी। तो मॉर्निंग में मोतीहारी के टाउन में यू नो पेजेंट्स तो भरे हुए थे और उनको दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड, और उनको पता ही नहीं था किसी को कि गांधी का क्या रिकॉर्ड रहा है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अभी वो ब्लैक्स और वाइट्स का उधर से उनको छुटकारा, रेसिज्म में छुटकारा पाकर वापस आए थे, ओके। उनको रिलीज करा था उस प्रॉब्लम से, रेसिज्म से। नाउ दे हैड मेयरली हर्ड कि महात्मा जो है ना, दैट वो जो उनको हेल्प करना चाहते थे, अब जैसे उनको पता चला कि वो ट्रबल में है ना, ठीक है, तो वो एकदम यू नो थाउजेंड्स की तादाद में यू नो ढेर सारे लोग आ गए और उस कोर्ट हाउस के बाहर सराउंड हो गए, बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और दिस वाज द फर्स्ट यू नो बिगिनिंग जब वो लिबरेट होना चाह रहे थे उस डर से, क्योंकि इतने लोग आ गए राइट उधर कोर्ट हाउस के बाहर, तो बहुत मुश्किल हो गया था उनको संभालना भी। और अब इतना मुश्किल हो गया कि वो जो हमारे ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो अब पावरलेस फील करने लग गए थे गांधी के कोऑपरेशन के बिना। तो उन्होंने बोला कि भाई इस क्राउड को रेगुलेट करने के लिए, संभालने के लिए उनको तो अब पोलाइट और फ्रेंडली वे ही यूज करना पड़ेगा, एंड दिस कैन बी डन बाय ओनली गांधी जी, राइट। सो अब वो ना ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथरतो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय, अब उनको ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था भाई तुम इनको चैलेंज मत करो, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू, अगर तुम इनको ऐसे करोगे गलत नहीं सहन करेंगे। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट थी वो हिल गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, जो हमारे प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बोला जज को भाई वी कैन पोस्टपोन द ट्रायल ऑल्सो। अपेरेंटली जो अथॉरिटीज थी उन्होंने बोला कि भाई अपने सुपीरियर को कंसल्ट करते हैं। तो गांधी जी प्रोटेस्ट करने लगे कि वाई
वाई डिले क्यों कर रहे हो भाई, अभी रिजल्ट दो। तो ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने बोला कि हाँ आई फील, उन्होंने एक स्टेटमेंट रीड करी जिसमें उन्होंने बोला कि ओके आई एम गिल्टी अबाउट इट, ओके मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। उन्होंने कोर्ट को बोला इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, लेकिन आई एम इन्वॉल्व बट इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। नाउ माई फर्स्ट ड्यूटी ऑन द अदर हैंड, उन्होंने बोला नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ठीक है, तो मैं एज अ लॉ ब्रेकर एक बैड एग्जाम्पल भी सेट नहीं करना चाहता हूँ, एंड ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करने आया हूँ। सो जिस वो ये इतना सब बताते, सो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, ओके। तो अब इसीलिए उन्होंने डिसोबे कर दिया उनका ऑर्डर, उन्होंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, ओके। सो उन्होंने बोला कि मैं इसीलिए यहाँ से इसीलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना वो एक ह्यूमैनिटी है टुवर्ड्स दीज पीपल, इन लोगों के साथ बुरा हो रहा है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनी वायलेंस हियर, आई एम जस्ट कलेक्टिंग द फैक्ट्स, आई एम डूइंग माई एंड आई एम लिसनिंग टू माई वॉइस ऑफ कंसाइंस, राइट। सो वो ये सब बोलते हैं। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, तो वो बोलते हैं, मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, हमारे जो जज होते हैं, कि वो 2 घंटे के रिसेस के बाद इसका रिजल्ट देंगे, और गांधी को बोलते हैं कि वो बेल फर्निश करें फॉर दोज 120 मिनट्स। गांधी रिफ्यूज कर देते हैं, तो जज रिलीज कर देते हैं उनको विदाउट बेल ही, क्योंकि उनको पता था इतना जो क्राउड है वो संभल ही नहीं सकता अगर गांधी जी को इन्होंने कोर्ट में जेल में रख लिया। सो जब व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, द जज सेड दैट ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, वो डिलीवर ही नहीं करेंगे जजमेंट इस टॉपिक पर। मीनवाइल ही अलाउड गांधी, और गांधी जी को उन्होंने बोला भाई टू यू बी एट एट ईज, तुम फ्री रहो, तुम्हें पूरी लिबर्टी है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट अनटिल और अनलेस यू आर नॉट अफेक्टिंग पीपल, राइट। अब राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हुक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, ये सभी आ गए थे बिहार से, और वो सभी मिले किससे, हमारे गांधी जी से मिले। एंड व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, क्या करते अगर वो प्रिजन, उनको जेल चली जाती। तो गांधी जी ने बोला वाई, सीनियर लॉयर ने रिप्लाई करा, दे हैड कम टू एडवाइज, कि वो तो एडवाइस करने आया है और हेल्प करने आए हैं, तो इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो अगर गांधी जी जेल चले गए तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा और ये सभी के सभी लॉयर्स घर चले जाएंगे। सो व्हाट अबाउट द, तो जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या। तो गांधी जी डिमांड करते हैं द लॉयर्स ना अब विड्रू टू कंसल्ट, वो तो कंसल्ट भी नहीं करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशंस, दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स दैट गांधी जो है ना वो एक टोटल स्ट्रेंजर है, उसके बाद भी वो प्रिजन में जाने को तैयार हैं, और ये जो शेयर क्रॉपर्स पेजेंट्स हैं वो तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, राइट, हम उनको हेल्प नहीं करेंगे, तो विच विल बी वेरी शेमफुल। ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पेजेंट्स शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, राइट। यही मैंने आप लोगों को बताया। नाउ व्हाट हैपेंस देन, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तो वो गांधी के पास वापस जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम आपको जेल में भी फॉलो करने के लिए तैयार हैं। तो वहां पर अब गांधी जी बोलते हैं नाउ वी हैव वन द बैटल ऑफ चंपारण। उन्होंने बोला देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स में डिवाइड करा, और उन्होंने इन ऑर्डर ईच पेयर को कोर्ट अरेस्ट में डाल दिया, ठीक हो। तो सेवरल अदर डेज लेटर गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला मैजिस्ट्रेट से इन्फॉर्मिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर करा है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस एट ट्रियम्फ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, वेरी गुड, ठीक है। तो जो सिविल डिसोबीडियंस था, राइट, फर्स्ट टाइम वो जीत गया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई क्या बोला, जो केस उन्होंने खुद गांधी जी पर करा, उन्होंने बोला कि उस केस को हमारे किसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ड्रॉप कर दिया है। गांधी जी और जो बाकी सारे लॉयर्स थे दे नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंट इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। जो भी उनके साथ प्रॉब्लम थी, फार्मर्स के साथ दुख दर्द थे उन लोगों के, उन्होंने कहा वो सभी अब डिस्कस करेंगे। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स, मतलब कितने लोग, 10,000 पेजेंट्स ने अपना रिटर्न रिपोर्ट दी थी गांधी जी को कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, एंड नोट्स मेड ऑन, और उनके एविडेंस के थ्रू नोट्स फिर उन लोगों को बनाए गए थे, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करे गए। होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी, पूरा एरिया, ओके। नाउ अब इसी एविडेंस को निकालने में जुट गया था कि जो उनके साथ गलत हुआ था सभी शेयर क्रॉपर्स के साथ, अब उनकी सुनवाई के लिए, उनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसके लिए अब काम शुरू हो चुका था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, एंड द होल एरिया थ्रॉब विद द एक्टिविटी
ओके इन जून, अब जून की बात है, गांधी जी वो सम्मन्ड, ठीक है, गांधी जी को सम्मन करा टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बिफोर ही वेंट टू मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेट डिटेल प्लान्स फॉर सिविल एडोहिफ। अब वो कहते हैं कि भाई फिर जब उनको वापस से किन्होंने बुलाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट, ओके, तो उससे पहले उन्होंने फिर से डिटेल्ड प्लान्स बना लिए थे सिविल डिसोबीडियंस के अगर वो वापस ना आए। तो गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज हुए थे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, उनको अपॉइंट करा गया था एज अ ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक ऑफिशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी के ही रहते रहते क्या हुआ था कि एक ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी बैठ गई थी फॉर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए, ठीक है। जो कमीशन थे उसमें कौन थे, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे, एंड ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स, राइट। तो गांधी जी अब चंपारण में ही रहे इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, 7 महीने तक तो वहीं रहे, एंड देन अगेन फॉर शॉर्टर विजिट्स ही यूज्ड टू कम देयर, ओके, चंपारण में। So the visit undertaken casually for the entreaty of the unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year. So गांधी जी का पूरा 1 साल ऑलमोस्ट लगा था जस्टिस दिलवाने में, किसको, शेयर क्रॉपर्स को। तो जो ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल होती है, ठीक है, और आउट ऑफ द एविडेंस, ठीक है, उन बिग प्लांटर्स व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल कि भाई वो रिफंड देंगे पेजेंट्स को, बट हाउ मच मस्ट वी पे। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हम कितने दें, ठीक है, तो उन्होंने बोला दे थॉट दैट दे वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper. He asked कि 50% दे दो, तो वो मान गए थे, ठीक है। जेसी हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी है, ठीक है, तो उन्होंने वो मान गए थे कि भाई 50% के लिए भी हम रेडी हैं, हमें दे दो, थिंकिंग प्रोबेबली, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 20। अब उन्होंने जब 50% मांगा, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कितना दिया, उन्होंने उस चीज़ के लिए 25 के लिए ही अग्री करा, और उस अमेजमेंट की ये बात है, मिस्टर गांधी जी, हमारे गांधी जी ने उस चीज़ के लिए भी मना नहीं करा, उन्होंने बोला ठीक है 25% ही दे दो। जो सेटलमेंट था ना, ठीक है, गांधी एक्सप्लेन, जो अमाउंट थी ना, इंपॉर्टेंट अगेन, वो क्या है, वो जो अमाउंट थी ना ऑफ रिफंड, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो जो लैंडलॉर्ड थे उनको सरेंडर करना पड़ गया और उनको खुद अपना पैसा हमें देने पड़ गया, राइट। और वो कौन, वो हार गए थे बेसिकली, क्योंकि उनको झुकना पड़ गया था, और उनका ईगो तोड़ना और उनको झुकाना, वही हमारा मेन मकसद था बेसिकली। देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न्ड, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव, राइट। सो बेसिकली वो तो अपने आप को लॉर्ड मानते थे, लेकिन अब अब उनका वो चूर हो गया है घमंड, और अब उनको वो पैसा वापस करना पड़ रहा है। तो पैसा वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट कि भाई उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट करा दैट दे वर रॉन्ग। हेल्थ कंडीशंस वहाँ पर मिजरेबल थी। गांधी एक डॉक्टर भी लेकर आए टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज 6 महीने तक। 3 मेडिसिन अवेलेबल हो गई थी वहाँ पर, एक तो कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है। जो भी कोई कोटेड टंग के साथ आता था उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, किसी को मलेरिया फीवर होता था क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था, किसी को स्किन इरप्शंस होता था तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो गांधी ना उधर नोटिस करा उधर चंपारण में कि भाई जो विमेन के क्लोथ्स थे ना वो भी बड़े फिल्दी स्टेट में थे, बड़े गंदे से, या फिर दे वर नॉट हाइजीनिक, ओके। सो उन्होंने कस्तूरबा बाई, उनकी जो वाइफ थी, उनसे इस बारे में बात करी, एंड देन वन वुमेन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट, उनको घर में भी ले गई अपने हट में, और बोला देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई कपड़े नहीं है, या कपड़े हैं भी तो कोई क्लोथ्स नहीं है हमारे पास रखने के लिए, जो मैं साड़ी अभी पहन रही हूँ ना, यही मेरे पास एक साड़ी है और मेरे पास कुछ और है ही नहीं। शी सो वन ऑफ द वुमेन हु यूज्ड टू लिव देयर, तो उन्होंने एक्सप्लेन करा था अपनी कंडीशन। सो जब चंपारण में उनका लॉन्ग स्टे था तो गांधी जी ने एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखा आश्रम पर, वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल भेजा करते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी पूछा करते थे। वंस ही रोट, एक बार तो उन्होंने रेजिडेंट्स को लिखा कि भाई नाउ इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। उन्होंने कहा कि अब वो जो तुम्हारे लैट्रिन्स है ना जहाँ पे दे यूज्ड टू डू पूप, ओके, तो वो उन्होंने कहा कि अब वो ना बहुत भर चुके हैं, नाउ वी नीड टू रीबिल्ड द लैट्रिन ट्रेंचेस, राइट, और अदरवाइज वो जो पुराने वाले हैं वो बहुत फाउल स्मेल देने लग जाएंगे। तो जो चंपारण एपिसोड था ना,
उन तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है, कोई पेपर में भी आ जाता है। जो चंपारण एपिसोड था गांधी जी की लाइफ में, ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वाज अ वेरी, मैंने जो करा ना, गांधी जी कहते हैं मैंने तो बहुत ऑर्डिनरी थिंग करी थी। मैंने ना ब्रिटिशर्स को डिक्लेयर कर दिया था दैट दे कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। बेसिकली उनको ये समझा दिया था कि तुम मेरी कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर देने का। और वो उनको बात समझ आ गई थी इन दिस पॉइंट, इन दिस एपिसोड, ओके। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor. So basically, जो चंपारण एपिसोड था ना, वो शुरू नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए या कुछ भी, वो तो बेचारे पुअर पेसेंट्स के लिए मैंने काम करना शुरू करा था, तो तब इट became an act of defiance. Now, this was the typical गांधी पैटर्न, और उनका ये टिपिकल गांधी पैटर्न था। उनके his politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. तो उनकी जो politics वो day-to-day problems लोगों की ठीक करते थे, ठीक है। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. So वो किसके लिए लॉयल थे? वो लोगों के लिए लॉयल थे, लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी जी ने जो भी करा, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। सो बेसिकली गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने करा, उन्होंने एक न्यू फ्री इंडिया बनाया जो अपने दम पे अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती थी, और उस इंडिया को भी और फ्री कर सकती थी। Early in the Champaran action also na Charles Freer Andrews थे the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma। अब चार्ल्स जो थे ना, चार्ल्स एंड्रूज, वो क्या थे? वो एक फॉलोअर बन गए थे हमारे महात्मा के, जो कि गांधी जी को फेयरवेल देने आए थे ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, ठीक है। तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने बोला अरे भाई एंड्रूज को एक गुड आइडिया है, एंड्रूज को इसमें चंपारण में घुसा लेना, और हम लोगों की इससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो एंड्रयू तो वॉज ऑल्सो विलिंग, अगर गांधी एग्री हो जाते तो, लेकिन गांधी जी ने बोला ना 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 ना, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, मैं एक ब्रिटिशर के अपने इस काम में हेल्प नहीं ले सकता हूँ। गांधी जी ने तो अपोज कर दिया था। ही सेड यू थिंक दैट दिस इज इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल, इस अनइक्वल फाइट में, इस इनजस्टिस में ये हेल्पफुल होगा किसी ब्रिटिशर की हेल्प लेना, हमारे साइड में एक इंग्लिशमैन को लेना। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे दिल की कमजोरी बताता है, ठीक है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। हम जो कर रहे हैं वो एकदम एप्ट है, वो जस्ट है, और हमें अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए अगर हमें इस बैटल को जीतना है। तो हमें कोई एक प्रॉप नहीं लेना है, और हमारा मिस्टर एंड्रूज हमारे कोई प्रॉप नहीं है जिससे हम लोग इंग्लिशमैन से जीत जाए। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं भाई महात्मा गांधी जी ने हम लोगों के दिमाग पढ़ लिए थे, और हम लोगों के पास कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी ने इस तरीके से हम लोगों को सेल्फ रिलायंस का मतलब भी सिखाया था। सेल्फ रिलायंस मतलब भाई वी डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। हम खुद अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, खुद जो भी करना है हम वो खुद करेंगे, राइट। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स फॉर ऑल बाउंड टुगेदर, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस सीखा, इंडियन इंडिपेंडेंस हमने सीखी कि कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, हमने अपने इंडिया को फ्री कैसे करना है, शेयर क्रॉपर्स की कैसे हेल्प करनी है, ये सभी इकट्ठे था, राइट। समझ आया ये सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है। सो इस चैप्टर के थ्रू बच्चे गांधी जी ने दिस पूरा ये जो चंपारण एपिसोड था, इससे जो हमारे पुअर पेशेंट्स थे उनको भी जस्टिस दिलाई, क्योंकि आप लोग ये चीज़ समझे कि गांधी जी ने ये चीज़ बोली थी कि सेल्फ रिलायंस तो उन्होंने सिखाया ही था कि वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स, बट ऑल्सो उन्होंने सेल्फ रिलायंस के साथ साथ उनके मन से डर निकाला। किसके मन से? उन पुअर पेजेंट्स के मन से डर निकाला, क्योंकि अगर वो इस डर से फ्री हो जाएंगे तो वो इंडिया को भी फ्री कर सकते हैं और अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं। दैट्स व्हाट गांधी जी डिड एंड हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।